हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। आज नांदेड़ जिले में से नांदेड़ जिले में से काने कोपरे से, हर तालुके से यहाँ पे शालेय पोषण आहार कामगार आ चुका है। इनकी मांगे हैं, इनको किमान वेतन मिलना चाहिए, कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन अभी एक तरफ लड़ाई हमारी जिला परिषद के सामने है, जो स्थानिक मुद्दे हैं, जो इनको बेकायदेशीर काम लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ये मानधन पे काम करते हैं। इन्होंने सुबह में 2-4 घंटे स्कूल पे काम करना और बाकी टाइम में उनका उदर निर्वाह के लिए इधर काम करना, ऐसा गाइडलाइन है। लेकिन जो स्कूल के मुख्याध्यापक शिक्षक है, ये दिन भर उनको बैठने के लिए बोलते हैं। प्रथमतः हम इनका निषेध करते हैं। आज जिला परिषद से हमारी चर्चा होंगी कि तुम जो 1,500 रुपये इनको देते हैं, वो भी 4-6 महीने नहीं देते हैं, उनका गुजारिश कैसा होगा, ये हमारा जिला परिषद से आज सवाल है। एक तरफ हमारी जिला परिषद के पास लड़ाई है जो स्थानिक मुद्दे लेके, और दूसरी जो लड़ाई है वो दिल्ली और मुंबई में है, जो इतर राज्यों में इनको किमान वेतन मिलना चाहिए, वो वेतन देते हैं। तो महाराष्ट्र शासन क्या कर रहा है, एक तरफ बोलता है कि कुपोषण मुक्त भारत होना चाहिए और दूसरी तरफ इनको 1,500 में काम करने लगाता है। और ये जो बच्चे हैं, इनका भी शोषण हो रहा है, क्योंकि इतना सादा तुम रेशन इनको खाने को देंगे। अभी इनकी उम्र 5-6 साल 8 साल के अंदर रहती हो, इन उम्र में अगर तुम ऐसा खाना देंगे कि उनका कुपोषण कैसा मुक्त होगा, ये सवाल इनके सामने है। एक तरफ हमारी जिला परिषद से लड़ाई है, हम आज आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले समय में ये मुख्याध्यापक और स्थानिक मुद्दे को लेके अगर समाधान नहीं हुआ तो हम बेमुदत आंदोलन करने वाले हैं। एक आंदोलन हमारा नांदेड़ जिला परिषद रहेगा, दूसरा रहेगा मुंबई और तीसरा आंदोलन रहेगा दिल्ली। ऐसा व्यापक आंदोलन में हम इनके लिए करने वाले हैं। थँक्यू। आज 28 जुलै रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळून बाबासाहेबांना साक्षीला ठेवून आम्ही महाराष्ट्र शालेय आहार कामगार संघटनेच्या वतीनं नांदेडच्या जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढत आहोत। आणि शालेय पोषण कामगारांचे जे तीव्र प्रश्न आहेत ते आम्ही वेळोवेळी जिल्हा परिषदकडे केलेले आहेत, परंतु त्या मागण्या काही सुटलेल्या आहेत, काही मागण्या राहिलेल्या आहेत। त्या राहिलेल्या मागण्या सोडवण्यासाठी आज आम्ही CITU अफिलेटेड महाराष्ट्र राज्य कामगार शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेच्या वतीनं मोर्चा काढत आहोत। आणि त्या मोर्चामध्ये तेलाचा जो भाव वाढल्याच्या नंतर राज्य आणि केंद्र सरकारनं तेल पुरवठा करण्याचं काम बंद केलेलं आहे। त्या तेलाचा पुरवठा करण्यात यावा किंवा वाढलेले दर आहेत त्या दराप्रमाणे अनुदान देण्यात यावं, ही एक आमची मागणी आहे। सेंट्रल किचन पद्धती बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा घाट आहे आणि त्याला आम्ही ऑल इंडियामध्ये फार मोठे आंदोलन करून विरोध केला आहे। ते सध्या बंद आहे, परंतु ते कायमस्वरूपी संकल्पना बंद करावी, काढून टाकावी, ही एक आमची मागणी आहे। शालेय पोषण कामगारांना जे शाळेमध्ये खिचडी शिजवण्याचं कार्य करतात, शालेय पोषण शिजवण्याचं कार्य करतात, जे आमचे कामगार आणि मदतनीस आहेत, त्यांना शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षण समितीचे काही लोक शाळेतील वर्गखोल्या साफ करण्याचं काम लावत आहेत, संडास बाथरूम साफ करण्याचं काम लावत आहेत। हे बेकायदेशीर आहे आणि असं ज्या शाळेमध्ये काम आमच्या कामगारांना लावण्यात येत आहे त्या मुख्याध्यापकांवर व इतर हस्तक्षेप करणाऱ्या लोकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, ही आज आम्ही मागणी राज्य सरकारकडे आणि जिल्हा परिषदच्या COकडे केलेली आहे। कारण पुढची भूमिका आमची अशी आहे की काही कामगारांना ग्रामपंचायतच्या निवडणुका झाल्याच्यानंतर, नवीन बॉडी आल्याच्यानंतर उत्साहामध्ये सरपंच लोक आणि शालेय समितीचे काही लोक कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत। हे अत्यंत बेकायदेशीर आहे। ही योजना काय आपल्या नांदेड जिल्ह्यापुरती नाही आणि ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकारची संयुक्त योजना आहे। या योजनेची गाईडलाईन आहे, याला एक कार्यपद्धती आहे आणि त्या पद्धतीनुसारच जर कठोर एखादी चूक झाली तरच कामगाराला कमी करता येते। त्यासाठी देखील कारणे दाखवा नोटीस आहे, त्याचा खुलासा मागवणे आहे आणि ही प्रक्रिया 3 महिने चालते आणि नंतर विशेष समिती त्या शाळेवर जाऊन चौकशी करून पुढची कारवाई होत असते। परंतु काही मुख्याध्यापक सरपंचाचं ऐकून कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, धमक्या देत आहेत आणि त्या सर्व मुख्याध्यापकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आम्ही आज जिल्हा परिषदेच्या CO माननीय वर्षा ठाकूर यांच्याकडे करणार आहोत। आणि ह्या मागण्याच्या अनुषंगाने जर आमच्या जिल्हा परिषदेच्या मागण्या ज्या आहेत त्या सुटल्या नाहीत तर शालेय पोषण आहार कामगार संघटना CITUच्या वतीनं आम्ही यापेक्षा तीव्र आंदोलन जिल्हा परिषदेमध्ये करणार आहोत। अर्थातच आम्ही
बेमुदत घेराव घालण्याच्या तयारीमध्ये आहोत. चिकन मंदी, मटन मंदी, अरबियन डिशेस, चाइनीज डिशेस, हैदराबादी दम बिरयानी, ईरानी चाय खाने के शौकीन हजरात के लिए दस्तयाब है. इस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए कशीदा खूबसूरत नशिस्तों का एहतमाम अलबुराक फैमिली रेस्टोरेंट, DK कॉम्प्लेक्स, देगलुनाका, नांदेड़. हमें ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलुनाका, नांदेड़. अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.